वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 15 में हम पढ़ेंगे लेआउट। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि लेआउट टैब में क्या है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। डिज़ाइन टैब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे लेआउट के बारे में। तो लेआउट में सबसे पहली जो चीज़ है वो है मार्जिन, ठीक है। तो अब मार्जिन क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि मार्जिन हाशिए को बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम एक लाइन शुरू में लगा देते थे और एक पेज पे टॉप पे लगी हुई होती है, यानी कुछ स्पेस टॉप से भी छोड़ी हुई होती है पेज के, कुछ उसकी साइडों से छोड़ी हुई होती है, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मल पेपर साइज़ होता है वो 3 तरह का होता है, जो हमारे ऑफिसेज़ वगैरह में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वो होता है लेटर, उसके बाद A4 और लीगल, ठीक है। तो इन तीनों जो भी ये साइज़ हैं इनमें जो मार्जिन है वो नॉर्मल रखा हुआ होता है। और नॉर्मल मार्जिन हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर अगर जाएँ मार्जिन पे तो यहाँ पर देखें नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। और अगर यहाँ से स्क्रॉल बार को ऊपर करें तो सबसे टॉप पे जो है हमारे पास ये नॉर्मल मार्जिन है। अगर मैं आपको जूम करके बता दूँ इसको, तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें ये डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले जो नैरो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल है, टॉप पे भी 1 इंच, बॉटम में भी 1 इंच, लेफ्ट पे भी 1 इंच और राइट साइड पे भी 1 इंच, यानी 1 इंच जो है आपका पेज जो है वो सारी साइड से खाली होता है, ठीक है। नैरो में 0.5 इंच यानी आधा इंच जो है वो चारों साइड्स पे होता है। इसी तरह मॉडरेट में टॉप पे 1 इंच होता है, बॉटम में भी 1 इंच होता है और 0.75 इंचज़ लेफ़्ट साइड पे भी होता है और राइट साइड पे भी। तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो हमारे पास है ये नॉर्मल यूज़ होता है। हमारे पेपर साइज़ कौन से होते हैं वो चले बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं जूम आउट कर दूँ तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये हमारे पास रूलर होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये देखें ये हमारा मार्जिन है यहाँ तक, यानी ये हमारा लेफ़्ट मार्जिन है, ठीक है। यानी ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको ये लेफ़्ट मार्जिन है, आप इससे आगे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमारा राइट मार्जिन है। और इसी तरह रोलर पे अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो ये हमारा टॉप मार्जिन है। और इसी तरह यहाँ से स्क्रॉल बार को मैं डाउन कर लेता हूँ, जहाँ पर लास्ट पेज है तो यहाँ पर ये देखें हमारा बॉटम मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से भी हम मार्जिन को ये रूलर पे जाके हम ड्रैग करके भी इस मार्जिन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको कीजिएगा नहीं, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारा नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है। अब यानी एक एक इंच सारी साइड से जो है ये हमारा जो है वो क्या होगा, पेज को छोड़ के तो सेंटर में हम कोई भी चीज़ लिखेंगे ये हमारे मार्जिन है। अब देखिए उसके अलावा मार्जिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसको आप टॉप से जो है, जैसे लेटर पैड होता है, लेटर पैड पे किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पे हमारे पास नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। तो हम यानी चाहते हैं कि जब प्रिंट करें हम कोई चीज़, या फिर हमारा स्टाम्प पेपर है उसमें भी काफ़ी बड़ा सा ऊपर उसके जो है वो डिज़ाइन बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम टाइप करें तो उसके लिए हम कस्टम मार्जिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, मार्जिन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और लास्ट पे हमारे पास ये एक कमांड है, कौन सी, लास्ट पे हमारे पास कस्टम मार्जिन है, ठीक है। यानी सब हमारे तीनों डॉक्यूमेंट्स लेटर A4 और जो लीगल है ये क्या होते हैं ये बाद में बताऊंगा। इनमें जो मार्जिन है वो नॉर्मल होता है, आप हमेशा मार्जिन नॉर्मल ही रखिएगा, ठीक है। तो ये कस्टम मार्जिन पे अगर क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर एक टैब ओपन हो जाएगा, सॉरी टैब नहीं, विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। पॉपअप विंडो इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास मार्जिन आ गए हैं। मार्जिन टॉप पे 1 इंच है, बॉटम पे, अब हम चाहते हैं कि 1 जो है टॉप पे जो है वो मार्जिन
हम ज़्यादा रखें ताकि हमारी राइटिंग थोड़ा बाद में शुरू हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, यानी 6 इंच, 1 इंच के बजाय 6 इंच। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ओके करूँगा तो ये देखें अब ये 6 इंच हो गया है। अब हम पेज के इतने टॉप पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंच या 6 इंच जितना भी आप टाइप करेंगे, ठीक है। अब देखें लर्न एंड अगर मैं आपको छोटा करके बताऊं तो अब ये देखें ये पेज के मिड से भी नीचे जाके ये हमारी टाइपिंग हो रही है, मीन कि ये सारा हमारा मार्जिन है। अब अगर इसको मैं यहाँ से जाके नॉर्मल पे सिलेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब इसको अगर जूम आउट कर दूँ मैं तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास ये टॉप पे अब लिखा जा रहा है, ठीक है। अब एक मज़े की बात इसमें यह है कि आप देखें लास्ट कस्टम सेटिंग जो हमने टॉप पे 6 इंच किया था वो भी हमारे पास यहाँ पे सेव हो गई है। अगर आप कोई सेटिंग यूज़ करते हैं उसको बार बार यूज़ करते हैं तो वह यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मार्जिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन ये है कि हमारा पेज दो तरह का होता है, ठीक है। या तो अगर उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगर उसकी विड्थ ज़्यादा है तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दो तो आपको ये समझ आएगा। अब देखिए ये हमारा पेज इस तरह से है, ठीक है, ये यानी इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो अब ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप करेंगे तो ये देखें हमारा ये हॉरिजेंटल हो गया है। अब इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों में ये यूज़ होता है, ठीक है। अक्सर सर्टिफिकेट वगैरह जो हम बनाते हैं वो हमारे लैंडस्केप में होते हैं और बाकी सारी चीज़ें पोर्ट्रेट में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास साइज़ है, तो साइज़ मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं ये भी बताऊं जूम करके, ये देखिए लेटर साइज़ है हमारे पास, लेटर, लीगल और A4 ये तीनों जो हैं ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाई 11 इंचज़ होता है, ठीक है, यानी 11 इंचज़ इसकी हाइट होती है, विड्थ इसकी 8.5 इंचज़ होती है। लीगल की हमारी 8.5 इंचज़ ही हाइट विड्थ होती है, जबकि हाइट इसकी 14 इंच होती है, यानी ये 11 और ये 14 यानी उससे बड़ा होता है। और A4 जो है हमारे पास 8.27 इंचज़ इसकी जो है ये विड्थ होती है और हाइट 11.69 इंचज़। तो ज़्यादातर यूज़ A4 ही होता है सीवीज़ के लिए या लेटर के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो आप इसको यहाँ से पेज साइज़ A4 रखिएगा। अगर आपका कोई डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप पेज बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये लीगल और A4 साइज़ के पेज भी मिलते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करके तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम। अच्छा, एक पेज पे अगर आप कॉलम्स रखना चाहते हैं तो वो कैसे रख सकते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 है। अगर मैं 3 कॉलम रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर 3 कॉलम रख दी है। इधर मैं अगर लिखूँ कोई चीज़ लर्न एंड अर्न, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको F4 के साथ जो है वो रिपीट करूँगा, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास है, ये एक कॉलम में लिखा जा रहा है, ये ख़त्म होगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, बल्कि ये देखिए ये दूसरा कॉलम आ गया है, ठीक है। और इसी तरह ये तीसरा कॉलम, यानी आप किसी भी चीज़ को 3 कॉलम्स में लिख सकते हैं इसमें। इसी तरह अगर 2 कॉलम्स आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से 2 कॉलम करेंगे तो ये 2 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस कॉलम में जो है हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ से अगर जाएं लास्ट पे तो ये हमारे पास इसकी कुछ सेटिंग है। अगर अपनी मर्ज़ी के साथ आप इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। लाइन बिटवीन, अगर कॉलम के दरमियान में लाइन रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये चेक करके तो इसको रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा भी सकते हैं। 7 कर देता हूँ मैं, ये देखें ये अब कॉलम 7 बन गए हैं और ये हमारे पास इनके बीच में लाइन भी आ रही है। अगर लाइन को ख़त्म करना है कॉलम पे जाएंगे, मोर कॉलम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से ये जो चेक किया था हमने इसको अनचेक कर देंगे। यहाँ से कॉलम हम 4 कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये देखें लाइन भी ख़त्म हो गई है और ये
4 कॉलम हो गए हैं, चौथा कॉलम आया क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा डाटा ही इतना है, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो फिर ये कॉलम उस पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलम के बजाय आप डायरेक्टली नंबर 4 पे जाएं, लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली आप चाहते हैं कि उस पे जाएं तो उसके लिए ये पेज ब्रेक के ये पॉपअप ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये जो एरो होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये कॉलम है तो देखें, एक पेज ब्रेक हमने पहले पढ़ लिया था, अब ये कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो ये हम दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। ये देखें, हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक कॉलम के आधे से यानी हाफ तक लिखा हुआ, उसको हम दूसरे कॉलम पे अगर जाना चाहते हैं तो ये पेज ब्रेक पे जाके यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइन नंबर और हाइफिनेशन है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं क्या होता है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब कॉलम्स भी हम एक कर देते हैं। अब लाइन नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये लाइन नंबर के कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका लाइन नंबर यहाँ पर शो होगा। लाइन नंबर से मुराद यह है कि आपने कितनी लाइनें लिखी हैं, ठीक है। तो ये मैं लर्न एंड अर्न कर देता हूँ, ठीक है। F4 से इसको रिपीट करता हूँ। अब देखें, ये जितनी हम लाइनें लिखते जाएंगे तो ये हमारी काउंट करता जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा टास्क मिला हुआ है कि आपने इतनी लाइनें लिखनी है तो ये हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ख़त्म करने के लिए लाइन नंबर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी को सिलेक्ट करके अगर हम कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी लाइन्स नंबर शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाइफिनेशन, ठीक है। अच्छा, हाइफिनेशन क्या चीज़ होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी लाइन है, ठीक है। यहाँ से हम यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं, ठीक है। अब हाइफिनेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली इस पे हाइफिनेशन आ जाएगा। हाइफिनेशन एक छोटी सी लाइन होती है, जो कोई वर्ड अगर आधा लिखा हुआ है कहीं पे तो आधा दूसरे पेज लाइन में चला गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये करता है कि वो डायरेक्टली जो है वो वर्ड नीचे लेकर चला जाता है, तो लाइन आधी आधी रह जाती है, ठीक है। तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है ताकि लाइन बराबर हों और छोटी सी डैश लगती है, ये मैं अभी बताता हूँ। लाइन नंबर को पहले हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो लर्न एंड अर्न की जगह मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, यूनाइटेड। अब ये देखें यहाँ पर UNITED, ठीक है। यहाँ पर ये देखें यूनाइटेड किंगडम मैंने लिखा, तो UNIT यानी एक वर्ड अगर जो है वो लिखें कोई, ये देखें यहाँ पर अगर मैं जूम करके आपको बता दूं तो ये देखिए, ये एक छोटी सी लाइन है कि ये वर्ड अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हाइफिनेशन को हम ख़त्म करें तो ये नन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूरा वर्ड वहाँ से उठकर नीचे आ गया। तो अब हम दूसरी लाइन को लिखेंगे अगर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि ये लाइन छोटी हो जाएगी अगर उसमें वर्ड्स कंप्लीट है। तो ये देखिए ये लाइन अब लंबी हो गई है, वो छोटी थी। तो अगर इनको बराबर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाइफिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक लाइन होती है और इससे ये देखिए ये लाइंस बराबर हो गई हैं और यहाँ पर एक डैश आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंडेंट है, ठीक है। इंडेंट ये होता है कि हमने कोई पैराग्राफ, कोई पेज की जो राइटिंग है वो शुरू कहाँ से करनी है। तो ये देखें, ये लेफ़्ट से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये देखें ये चला जाएगा। हमारा मार्जिन यहाँ तक था लेकिन ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इंडेंट की वजह से, ठीक है। इसी तरह राइट से अगर इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखें आप उस तरफ से ये पीछे आ रहा है, ये यहाँ तक आ गया। ये छोटा सा एक एरो बना हुआ है, अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है। हालांकि हमारा मार्जिन यहाँ तक था, हम यहाँ तक लिख सकते थे। ये इंडेंट भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बाज़ औक़ात आपके पेज पे कोई पिक्चर वगैरह होती है तो आप चाहते हैं कि उससे आगे आगे लिखना हो, यहाँ तक पिक्चर है तो इसलिए आप यहाँ पर ये पिक्चर है अगर या कोई और चीज़ है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ज़ीरो कर दीजिएगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होता है। अच्छा, उसके बाद ये स्पेसिंग है, ठीक है। स्पेसिंग ये
पैराग्राफ की होती है। अब मेरे पास एक ही पैराग्राफ है यहाँ पर, अगर मैं दूसरे पे करूँ, ये देखें, फिर यहाँ पे ये तीसरा कर दो, इंटर करेंगे तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये देखें ये हमारी आफ्टर यानी पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग है। अगर हम इसको क्लिक करके तो यहाँ से इसको ये देखिए 0 कर दे तो ये बिल्कुल पैराग्राफ 7 हो गए हैं। और अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेसिंग है तो ये उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह बिफोर यानी पैराग्राफ्स के शुरू में अगर देखें, गौर से देखा जाए अगर, तो यहाँ पर शुरू में स्पेस नहीं आ रही थी। अगर आप आफ्टर में कर रहे हैं तो पहला यानी पैराग्राफ अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन अगर हम बिफोर वाली स्पेस को बढ़ाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा टॉप से यानी बढ़ती जाती है स्पेस, ठीक है। आखिर वाले के बाद में स्पेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसको वापस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है पोजीशन, टेक्स्ट रैप, बिफोर, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन और अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट वाली क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।